नमस्कार। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। गुजरात में विधानसभा चुनाव प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 चुनावी जनसभाओं को कर रहे हैं संबोधित। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, डिजिटल मीडिया विनियमन के लिए सरकार जल्द लाएगी। वेलकम टू अदर एपिसोड ऑफ वर्ल्ड सीरीज। और आज मेरा इस हॉलीडे का लास्ट डे है। पिछले 4-5 दिन क्या गुजरे यार यहाँ पे, और ये 4-5 दिन यहाँ पर गुजारने के बाद नवादा जिला में जो स्थित नागरिक जल एक्सपीरियंसेस मैंने लिए हैं, आई थिंक आई एम रेडी टू शेयर ऑल दोज एक्सपीरियंसेस विद यू गाइस। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि मालदीव्स में हॉलीडे परफेक्टली कैसे प्लान करते पिछड़ा हैं। वर्ग के छात्र छात्राओं के उत्थान की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने का अधिकारियों को दिया निर्देश। मुख्य समाचारों के बाद समाचार विस्तार से। गुजरात में विधानसभा चुनाव प्रचार चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने आज सबसे पहले गुजरात के पालनपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। क्या कमाल का सनसेट हो रहा है। सच बताओ तो मुझे ऐसा लगा था कि 4-5 दिन भाइयों बहनों होंगे मालदीव जैसे डेस्टिनेशन के लिए जहाँ पे शायद कुछ करने को है ही नहीं। चुटनी लेकिन कौन धारासभ्य बने कि कौन न बने, 5 दिन बहुत कम थे। शायद कुछ और दिन सरकार होते कौन तो बने और कौन मजा न बने, कौन आता। इस मंत्री वीडियो बने को कौन हम न 2 पार्ट्स में बने। रखेंगे। पहला होगा मालदीव्स ट्रैवल गाइड। ये प्रयोजन नहीं, चुटनी थी। थिंग्स यू शुड नो बिफोर यू रीच टू मालदीव्स। आज या फिर चुटनी मालदीव्स एज तो अ डेस्टिनेशन क्या क्या ऑफर आगामी कर सकता है 25 आपको, वर्ष अपना और इज इट गुजरात वर्थ द ना हाइप। युवा और जो हશે दूसरा पार्ट होगा उसमें हम ये एक बहुत नक्की करवा important माटेनी question को answer करेंगे चूंटणी છે। that how to choose your perfect resort। क्योंकि मालदीव्स में बहुत सारे आपको रिजॉर्ट्स हैं, करीब गुजरात 200 से भी ज्यादा विकसित रिजॉर्ट्स हैं। गुजरात कौन सा बने। रिजॉर्ट आपके हॉलीडे के लिए परफेक्ट होगा, दुनिया ये हम ना सेकंड पार्ट में बात समृद्ध करेंगे। देशों सबसे ની पहले पता करते हैं બરાબરીમાં 6 थिंग्स यू शुड नो આપણે ક્યાંય बिफोर यू પાછળ ट्रैवल ના टू હોઈએ। मालदीव्स। सबसे पहले मैं એના आपको एक માટે रेस्ट्रिक्शन के बारे में बता देता हूँ। આપણે આ કમર કસી છે ને આ ચૂંટણી એનો નિર્ણય કરવા માટે છે। मालदीव्स इज अ मुस्लिम कंट्री, तो यहाँ पे केंद्र किसी भी सरकार तरीके ने का कहा है लिकर कि लेकर के डिजिटल आना मीडिया के विनियमन के प्रोहिबिटेड लिए है। मतलब आप जल्द अपने ही साथ फ्लाइट कानून में लाया किसी भी जाएगा। तरीके का बूथ, सूचना और किसी भी प्रसारण तरीके की मंत्री वाइन अनुराग या ठाकुर फिर ने विस्की जयपुर में एक या किसी भी कार्यक्रम में तरीके कहा का कि लेकर अब लेकर नहीं आ सकते डिजिटल मीडिया से जुड़े पत्रकारों लेकिन को भी यहाँ की मान्यता गवर्नमेंट काफी लिबरल है। उन्होंने उनको कहा पता कि है अंग्रेजों के आइलैंड्स समय पर से आप चले आ हॉलीडे रहे के लिए आ रहे हैं, तो कानून जितने भी ये में प्राइवेट बदलाव आइलैंड किया रिजॉर्ट्स हैं वहाँ पर लिकर आपको प्रोवाइड की जा सकती है, बट दैट इज टोटली हर किसी ने प्रयास किया कि अपने लेख के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना पहुंचाने का काम भी किया। तो वो एयरपोर्ट पे पकड़ा जाएगा। हालांकि अंग्रेजों के समय में बहुत आसान काम अवॉइड नहीं था। ब्रिंगिंग लिकर टू दिस कंट्री एट एनी कॉस्ट। आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं मित्रों। 1867 का मालदीव्स आज एक भी ऐसी कंट्री कानून है चल जहाँ रहा पर 90% जो है वो पानी है और 10% से भी कम जो है वो आजाद लैंड मास हुए है। भी 75 करीब साल हो 1200 गए। आइलैंड्स हैं इस देश में, जिसमें से लेकिन सिर्फ आज भी 200 ऐसे आपके हैं जहाँ पर लोग रहते हैं मीडिया के लिए या पुराना उससे भी कम कानून ही है। चल रहा है, और लेकिन आज मालदीव्स आपको की विश्वास capital है दिलाता माले। हूँ और जल्द एक्चुअली ही माले कोई अंग्रेजों भी के नहीं कानून जाता। को आप खत्म जब भी करके मालदीव्स नया में हॉलीडे कानून के आते हैं तो आपको आप दूसरे प्राइवेट आइलैंड्स पर जाते हो। इनफैक्ट जो एयरपोर्ट भी है माले इंटरनेशनल पूर्वोत्तर एयरपोर्ट, वो सीमांत माले में नहीं है, रेलवे उसके बाजू में एक छोटा सा आइलैंड है, वहाँ पर है, अंशुल जिसका नाम गुप्ता शायद हुलुले ने है। अररिया जिले के आई एम नॉट फारबिसगंज वेरी में श्योर कि उसका रेलवे एग्जैक्टली स्टेशन का नाम क्या है, निरीक्षण किया। क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं अंशुल था। गुप्ता ने सभी निर्माणाधीन रेलवे ट्रैक, स्टेशन परिसर, यार्ड और यात्री सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण कर मालदीव्स दिशा में जब आप निर्देश हॉलीडे के लिए दिए। आते हो तो उन्होंने ये एक नवनिर्मित बहुत ही भारत नेपाल को exotic जोड़ने वाली एक्सपीरियंस देता बसनाहा है आपको विराटनगर विद रेलवे वेरी लाइन का भी लिबरल जायजा लॉज। लिया। लेकिन जो मालदीव्स का एक्चुअल कल्चर है, जहाँ पर लोकल लोग ज़्यादा रहते हैं, चाहे वो माले हो गया या कोई भी ऐसा प्राइवेट आइलैंड हो गया, वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि जब आप माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नेपाल की पहुंचेंगे तो आपकी कनेक्टिविटी है ड्रेसिंग उसको और हर कितना वो जल्दी से चीज़ जल्दी थोड़ी सी किया जाए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। उसी का निरीक्षण है। कार्य सारा पूरा हो गया है। कल्चर इन इटसेल्फ जैसे इज कौन लिटिल की बिट सब भी है, कंजर्वेटिव, हमारे DRM बट सब भी एक है, बार आप बाकी अपने रिजॉर्ट में पहुंच हमारे PhD गए, सब उसके आए बाद हुए आपके पास तो पूरी 2 हफ्ते फ्रीडम के है, अंदर पूरी ये आज़ादी है, स्टेशन जो का चाहे भी आप वो कर सकते हैं। और अब सिस्टम चलते हैं है, अगले पॉइंट की तरफ, चालू जो हो कि बहुत जाएगा। इंपॉर्टेंट है। हर और आइलैंड जो अपने आप सड़क का में भी बहुत काम है वो भी पूरा हो यूनिक है। जाएगा। तो आई थिंक 15 दिसंबर से हम लोग पहले मालगाड़ी शुरू करेंगे और फिर नेपाल गवर्नमेंट से बात करके अगर लैंड इशू पूरा हो जाता है वही तो स्नॉर्कलिंग, वही पैसेंजर स्कूबा ट्रेन की डाइविंग, सर्विस वही भी बीच शुरू विलास, करना वही चाहिए। वाटर विलास, लेकिन हर आइलैंड अपने आप में बहुत यूनिक है। तो जल अपने जीवन आइलैंड हरियाली को रिजॉर्ट को लेकर बुक करने से खगड़िया पहले उसके समाहरणालय बारे में सभागार काफी में जिला डिस्क्रिप्टिवली परामर्शदात्री पता समिति कर की लीजिए, बैठक इन्फॉर्मेशन समाज निकाल कल्याण लीजिए। मंत्री मदन वैसे सहनी की इस क्वेश्चन का अध्यक्षता में आंसर हुई। बहुत श्री सहनी ने डिस्क्रिप्टिव कहा वे कि में पर्यावरण इस वीडियो के संतुलन सेकंड को पार्ट में हम लेकर देंगे, सभी को जहां पर मैं सजग आपको रहने की बताऊंगा जरूरत हाउ टू चूज उन्होंने द कहा कि परफेक्ट जल रिजॉर्ट जीवन फॉर योर हरियाली हॉलीडे। कार्यक्रम को एंड द लेकर नेक्स्ट पॉइंट इज मुख्यमंत्री इवन मोर नीतीश इम्पोर्टेंट। कुमार गंभीर है। सबसे बढ़िया सीजन, पीक सीजन क्या होता है मालदीव्स का?
आप सब लोगों में से बहुत लोगों को ये बात पता होगी कि नवंबर से लेकर के मार्च तक सबसे पीक सीजन होता है, बिकॉज वेदर जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि रिजॉर्ट्स बहुत प्राइसी होंगे, इनफैक्ट करीब करीब डबल प्राइसेस पर होते हैं आउटसाइड देयर ऑफ पीक सीजन। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मॉलडीव्स में करीब करीब पूरे साल करीब करीब एक जैसा ही टेम्परेचर और वेदर होता है। टेम्परेचर इज ऑलवेज अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस, और पीक सीजन में भी, यानी जो सबसे अच्छे वेदर वाला सीजन होता है उसमें भी बारिश होती है, और जब ऑफ पीक सीजन होता है तब भी बारिश होती है। इनफैक्ट मैंने रिजॉर्ट्स के कई सारे लोकल लोगों से बात करी, उनका कहना है कि कभी कभी ऑफ पीक सीजन में वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और बिल्कुल पीक सीजन में ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो इसलिए अगर आप अपने कुछ पैसे बचाना चाहते हैं तो आई वुड से कंसिडर विजिटिंग मॉलडीव्स इवन इन ऑफ पीक सीजन, बिकॉज यू नेवर नो, क्या पता आपकी किस्मत ज़्यादा अच्छी हो और आप ऑफ पीक सीजन में कम प्राइसेस में एक अच्छे हॉलिडे का लुत्फ उठा लें। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्कृष्ट योजना है। आपको बता दें कि मॉलडीव्स में ना आइलैंड टाइम के नाम की चीज है, मतलब आइलैंड का अपना अलग टाइम होता है। हालांकि 70% ऑफ द आइलैंड्स कॉमनली एक ही टाइम को फॉलो करते हैं, लेकिन वो मॉलडीव्स का जो ऑफिशियल टाइम जोन है, जो कि उनके कैपिटल माले में है या फिर जो गूगल पे दिखाता है, उससे डिफर करता है। और जनरली मोस्ट ऑफ द रिजॉर्ट्स जो हैं ये सब लोग बांग्लादेश का टाइम फॉलो करते हैं। ये एक्चुअली डे लाइट सेविंग के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर इंडिया में सुबह के 6 बज रहे हो तो ऑफिशियली आपको दिखेगा कि मॉलडीव्स में 5:30 बज रहे होंगे, लेकिन इन आइलैंड्स पर 6:30 बज रहा होगा। ये 1 घंटे का जो डिफरेंस है माले के ओरिजिनल टाइम जोन से, ये एक्चुअली डे लाइट को सेव करने के लिए किया जाता है। इसके अपने रीजंस हैं, बट दिस इज द रियल थिंग एंड यू हैव टू अडहेयर टू इट। ऐसा ना हो कि वो बोले आपको कि सुबह 6 से 9 बजे का ब्रेकफास्ट है और आपके घड़ी में सुबह के 8 ही बज रहे हो, क्योंकि आपका मोबाइल जो टाइम है वो मॉलडीव्स का टाइम दिखाएगा, लेकिन आपके आइलैंड पर वो 1 घंटा आगे हो और आपका ब्रेकफास्ट या डिनर मिस हो सकता है। सो प्लीज इसका ध्यान जरूर रखिएगा। ऑलराइट, सो दीज वर दोज 6 थिंग्स व्हिच आई रियली वांटेड यू गाइस टू नो बिफोर यू कम टू मॉलडीव्स। तो अब चलते हैं दूसरे टॉपिक्स की तरफ। वेदर क्या सही हो रहा है यार, मेरी शक्ल कम दिख रही होगी आई नो, लेकिन यार मैं चाहता हूँ कि आप ये देखो, ये जो वेदर हो रहा है ना, ये देखो। नॉर्थ बिहार में पानी है, किसका दिल करेगा यार कि यहाँ से वापस सूखा रहता है। हालांकि अब हवा बिल्कुल सीधी कैमरे के ऊपर पड़ रही होगी, तो मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं तो इसका मतलब साउंड ठीक ही होगा। इन नज़ारों के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ अगला, हाउ टू रीच टू मॉलडीव्स। तो मॉलडीव्स आने के लिए भैया इंडिया से करीब करीब ऑलमोस्ट सारे डेस्टिनेशन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग हर जगह से डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं। दिल्ली से पहले डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, लेकिन जैसा कि आपने पहले वाले एपिसोड में देख लिया, और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं के प्रचार प्रसार से ज्यादा छात्र लाभान्वित होंगे। दिल्ली के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले गए हैं। इससे छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में होती है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस शहर से आ रहे हैं और कितने पहले या बाद में आप बुक कर रहे हैं, तो कोई बहुत ज्यादा महंगी फ्लाइट होती है। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेखी सिंह ने दरभंगा में लाभुकों के बीच में राशन कार्ड का वितरण किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि सरकार वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने का प्रयास कर रही चाहे है। आप किसी भी शहर राशन कार्ड हासिल नेक्स्ट करके आता है वीजा। लाभुकों तो मॉलडीव्स एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे वीजा ऑन अराइवल है और यहाँ पर कोई फॉर्मेलिटी है ही नहीं वीजा की। तो आपके पास बस एक पासपोर्ट होना चाहिए जो अगले 6 महीने के लिए कम से कम वैलिड होना चाहिए। आप सिंपली उस पासपोर्ट के ऊपर फ्लाइट बुक करके और मॉलडीव्स आ सकते हैं। आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, आपके पासपोर्ट को सिंपली देखा जाएगा और स्टैम्प दैट्स इट। और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आप वहां से आगे जाते हो अपने रिजॉर्ट पर और वहां जाने के प्रक्रिया के अंदर भी राशन कार्ड बन रहे हैं। जो गरीब लोग हैं, से जनरली उन रिजॉर्ट्स में जो जाते हैं जो जिनको एयरपोर्ट से राशन काफी नजदीक चाहिए, है। 10 मिनट से उनके लेकर लिए 25-30 मिनट की डिस्टेंस के चल बीच रहा में जो है, भी लोग जगह आवेदन होती दे रहे हैं। उनके लिए स्पीड बोट ट्रांसफर और उसी का आज ये एक कड़ी है कि हम लोग बड़ी संख्या में विभिन्न प्रखंडों के जो हमारे गरीब लोग हैं, जिनको राशन कार्ड चाहिए, राशन चाहिए, उनके लिए राशन कार्ड वितरण का काम किए। पहले हमारे पास कार्ड नहीं था, पहले जो है ब्लैक ईयर में सब कुछ लेना पड़ता था। लेकिन आपको कोरोना के समय में तो खैर नरेंद्र मोदी हम सबको सपोर्ट किया था, होते गरीब आदमी को सबको अनाज घरे घरे दिया था। और ये यहाँ पर हमको कार्ड मिल गया है श्री नीतीश कुमार के माध्यम से। है नहीं एक्चुअली ये रिकॉर्ड करने ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि प्रदेश में मनरेगा योजना के तहत 15 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री कुमार ने कहा कि 12 करोड़ और मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन केंद्र सरकार का सुपर अमेजिंग मैन।
देख रहे हो वेदर को, जस्ट अमेजिंग। 15 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य निर्धारित भारत सरकार ने किया, और जब हमने 15 करोड़ मानव दिवस सृजन कर लिया तो हमने 12 करोड़ और मानव दिवस सृजन करने के लिए भारत सरकार से प्रस्ताव भेजा भारत सरकार को। लेकिन 12 करोड़ में मात्र उन्होंने हमें 2.5 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया बिहार को, और वो भी 2.5 करोड़ मानव दिवस हमने लक्ष्य को पूरा कर लिया है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदित्य ठाकरे ने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव से मुलाकात की। इस औपचारिक मुलाकात के दौरान विपक्षीय एकता समेत विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई। बात यही है कि अगर आप देखें तो हमारी उम्र भी लगभग सेम ही है। एक बात यही रहती है कि देश में जो अभी मसले चल रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, इन्फ्लेशन का मुद्दा है, महंगाई है, यार मुंह बचा के हमारा क्या पर्सपेक्टिव होता है देश में सारे युवा चले ना भाजपा के साथ किसी पर हमला नहीं होगा, भाजपा के साथ। खबर मौसम से जुड़ी। पछुआ और उत्तर पछुआ हवा के प्रवाह के कारण राजधानी पटना सहित राज्य के अधिकतर भागों में ठंड में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश भागों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है। साथ ही कुछ स्थानों पर सुबह और शाम के समय धुंध छाए रहने की संभावना है। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने पश्चिमी नेपाल के डडेलधुरा निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 7वीं बार जीत दर्ज की है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उड़ान योजना के तहत देश में हवाई यात्रा के 120 नए मार्ग शुरू किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल तलब की है। अमृत सरोवर अभियान के अंतर्गत सरकार ने 6 महीने में 25,000 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि डिजिटल मीडिया विनियमन के लिए सरकार जल्द कानून लाएगी। डाकघर ने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के नियमों में बदलाव किया है। अब किसी भी उम्र में सेवानिवृत्त होने वालों को मिलेगा इसका लाभ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि कोविड महामारी के कारण खसरा वैश्विक खतरा बना हुआ है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के वकीलों के लिए आधुनिक व बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बिहार विधान परिषद के उपसभापति रामचंद्र पूर्वे और जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने दिल्ली में लालू प्रसाद से मुलाकात की। और जदयू के 42 सांगठनिक जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है। 27 नवंबर को नए प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन होगा।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। गुजरात में विधानसभा चुनाव प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 चुनावी जनसभाओं को कर रहे हैं संबोधित। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, डिजिटल मीडिया विनियमन के लिए सरकार जल्द लाएगी कानून। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने नवादा जिले में स्थित नारदीगंज जल शोधन संयंत्र का किया निरीक्षण। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के उत्थान की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने का अधिकारियों को दिया निर्देश। और बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।